नमस्कार फ्रेंड, हाय फ्रेंड, मैं रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बतलाने वाला है। देखिए फ्रेंड, अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, सोच रहे हैं हम भी एक आधार का काम हो स्टार्ट करना, तो ये पूरा वीडियो देखिए। वीडियो आपके लिए लाभदायक है। अगर आप CSC VLE भाई हैं, सोच रहे हैं कि हम भी एक आधार सेवा केंद्र खोलकर हम अच्छा खासा इनकम कर ले महीना के, तो आपके लिए वीडियो लाभदायक है। अगर आप किसी एजेंसी के द्वारा, जैसे में ब्लॉक में काम करना चाहते हैं, आधार बनाने का काम करना चाहते हैं, या किसी सरकारी बैंक में आधार कार्ड बनाने का काम करना चाहते हैं, या किसी प्राइवेट बैंक में आधार बनाने का काम करना चाह रहे हैं, वो कैसे आधार सेवा केंद्र लेंगे, ये वीडियो में आपको लाइव आपको करके बताया हुआ हूँ। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे व्यक्ति लोग ब्लॉक में जो बैठ कर आधार कार्ड बनाने का काम कर रहे होते हैं, या किसी कोर्ट कचहरी में जहाँ पे आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा होता है, उन ऑपरेटर भाई से जाकर पूछिएगा कि भैया आप आधार सेवा केंद्र कैसे लिए हैं, कैसे बनाने को आपको मिला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है, थोड़ा हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आपको सही से जानकारी नहीं देगा, ना ही आपको सही से इन्फॉर्मेशन देगा। वो सोचेगा कि इन बंदा को आधार सेवा केंद्र मिल जाएगा तो हम लोग को मार्केट में थोड़ा गिरावट हो जाएगा, यानी कंपटीशन के जमाना है, तो वो नहीं चाहेगा वो ऑपरेटर कि आपको भी आधार सेंटर मिले। केस में हम आपको ये बताने वाला हूं कि वो व्यक्ति जो सरकारी ब्लॉक में या किसी बैंक में बैठ के आधार कार्ड बनाने का काम कर रहा है, उनको कहां से मिला है, इस वीडियो में आपको लाइव करके बताया हुआ हूं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप आधार सेवा केंद्र के लिए कैसे कांटेक्ट करेंगे वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड, भारत में बहुत सारे एजेंसी के द्वारा आधार सेंटर दिया जा रहा है, और बहुत सारे रजिस्ट्रार के द्वारा भी आधार सेंटर दिया जा रहा है। लेकिन कहने का मतलब आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि आप सोच रहे होंगे कि हम भी एक किसी सरकारी जगह पर आधार सेवा केंद्र खोलकर अच्छा खासा कमाना चाहते हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर वीडियो कहीं भी आप स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड, आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है। कहने का मतलब, आपको आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट बता दूं। फर्स्ट में तो आपको मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो वो लगेगा, उसके बाद पैन कार्ड लगेगा जो आपके पास नहीं है, उसके बाद एक बैंक अकाउंट लगेगा, और एक लास्ट में NSE IT का सर्टिफिकेट लगेगा जो आधार बनाने के टाइम आपको लगेगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप आधार सेवा केंद्र ओपन करके अच्छा खासा महीना कमा सकते हैं। आरबी डाटा मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा दिया जा रहा है, साथ ही साथ CSC के द्वारा भी दिया जा रहा है। अगर आप CSC से लेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा वर्क किया जा रहा है तो CSC से आधार सेवा केंद्र दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में आधार सेवा केंद्र लेंगे CSC से तो उनके ऑफिस में बैठकर बनाने के लिए मिलेगा, या किसी सरकारी जगह पर CSC के द्वारा बैठाया जाएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। आपको लेके चलते हैं कि कैसे आधार सेवा केंद्र लेने के लिए हम कांटेक्ट करेंगे। लेके चलते हैं आपको UIDAI के साइट पे, वहाँ पे जाकर ही आपको लाइव प्रूफ करके बताने वाला हूँ किस किस एजेंसी के द्वारा आधार सेवा केंद्र दिया जा रहा है। चलिए, तो उनसे कैसे कांटेक्ट करेंगे इस कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट कर ही देते हैं। रोहन प्रताप आर्य साइबर कैफ की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बतलाने वाले हैं कि 2024 में आधार सेंटर ओपन करके यानी खोल के कैसे आप कमा सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति लोग पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि अगर आप कम से कम मैट्रिक पास पढ़े हुए हैं तो आपको बेरोजगार नहीं रहना है। आप एक आधार सेंटर ओपन करके आप महीने के अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो कैसे अपना आधार सेंटर लेंगे UIDAI के द्वारा, कैसे बच्चों का या बड़े व्यक्तियों का आधार बनाने का सेंटर लेंगे, तो आ चुके हैं UIDAI.gov.in के साइट पे। आप अपने मोबाइल फोन से भी चेक कर सकते हो, या अपने कंप्यूटर PC के द्वारा भी आपको कंप्यूटर PC के द्वारा चेक कर सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट UIDAI, यहाँ इस सेक्शन पे हम क्लिक करूंगा, जस्ट नीचे आऊंगा, यहाँ पे आधार डैशबोर्ड पे आएंगे, उस आधार डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा।
देन क्लिक करने के बाद ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कितने आधार अभी तक जनरेट हुआ है यहाँ पे शो करेगा, कितना अपडेशन हुआ है यहाँ पे शो करेगा, और कितना ऑथेंटिकेशन हुआ है यहाँ पे शो होगा, कितना eKYC हुआ है यहाँ पे शो करेगा। और पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है टोटल का टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, आज आपको इस वीडियो में आपको ये बतलाने वाला हूँ कि आधार सेंटर कैसे लेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे ना, वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ इनरोलमेंट, तो इस इनरोलमेंट वाले पे हम क्लिक करूंगा। देखिए फ्रेंड, इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके इस साइट पे आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टोटल आप ले सकते हो, तो हम कहेंगे यहाँ पे बाई रजिस्ट्रार के द्वारा आपको मिलेगा और बाई इनरोलमेंट एजेंसी के द्वारा मिलेगा। तो ज्यादातर आपको आधार सेंटर लेने में सबसे ज्यादा सहूलियत आपको रजिस्ट्रार के द्वारा होता है और इनरोलमेंट एजेंसी के द्वारा होता है। तो चलिए हम इस रजिस्ट्रार वाले पे क्लिक करता हूं। देखिए फ्रेंड, हम रजिस्ट्रार वाले पे हम क्लिक किया हूं तो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखे आधार जनरेशन प्रोग्रेस इन रजिस्ट्रार के द्वारा इतना आधार सेंटर दिया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर में है CSE गवर्नमेंट सर्विस, कहने का मतलब सबसे ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा आधार सेंटर प्रोवाइड किए जाते हैं। फिलहाल अभी आधार सेंटर CSE से लेंगे तो आपको अपडेशन का काम मिलेगा। बहुत सारे स्टेट में आधार CSE से आधार सेंटर लेंगे तो आपको बच्चों को आधार बनाने को मिलेगा, जिसके कारण से इसकी ग्राफ सबसे ऊपर है। देखिए फ्रेंड, अगर आप CSE से भी आधार सेंटर लेंगे तो आपको ग्राम पंचायत में जहां बैठेंगे तो वहां पे भी आपको मिलेगा, तो वहां पे आपको बनाने के लिए मिलेगा। जैसे झारखंड में, मध्य प्रदेश में सभी CSE VLE भाई को जो अच्छे अच्छे काम करते होंगे उन सभी CSE VLE भाइयों को आधार सेंटर दिया गया है और वहां पे अच्छा से अच्छा ज्यादा से ज्यादा वर्क करके अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। तो आप अपने, अगर आप CSE ID नहीं लिए हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, अपने एरिया के कोई CSE VLE भाई से पूछिए कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन है, उनसे जाकर संपर्क कीजिए और CSE के लिए अप्लाई कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा CSE में ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको CSE के द्वारा आपको आधार UCL फर्स्ट में मिलेगा, उसके बाद आपको आधार सेंटर फुल मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आप अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं तो आपको आधार सेंटर भी मिलेगा। फिलहाल बिहार में अभी आधार अपडेशन के काम मिला है। अगर CSE से नया बनाने के लिए मिलेगा तो आपको आपके इच्छा के मुताबिक आपको बैठने की इजाजत नहीं है, आपके DM ही आपको इजाजत देंगे कि आपको इस जगह पे, इस सेक्टर पे बैठ के आपको आधार सेंटर पे वर्क करना है। फिलहाल देखिए, अगर CSE से आधार सेंटर लेंगे तो आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और साथ ही साथ आपको NSE/IT का डॉक्यूमेंट या NSE/IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको आधार सेंटर के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा है रजिस्ट्रार जनरल इंडिया है, उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट ITC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ से भी आप आधार सेंटर ले सकते हैं, या ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कुछ लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे यहाँ पे एजेंसिया का नाम दिया गया है, इन सभी से आप संपर्क कर सकते हो और आधार सेंटर ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर आप बैंक से लेते हैं तो आपको ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप आपके नजदीकी जो भी प्रधान मेन ब्रांच होगा वहां पे जाकर आप आधार सेंटर के लिए आप वहां के जो भी ब्रांच मैनेजर है उनसे बात कर सकते हो। फिलहाल ये आपको हम बता दिया हूं। और साथ ही साथ अगर आपको एजेंसी के द्वारा थ्रू आपको लेना है तो यहाँ पे बाई इनोवेट एजेंसी लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करेंगे। इस वाले पे क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डाटा कार्वी मैनेजमेंट का शो हो रहा है, इनका ग्राफ देखिए सबसे ज्यादा है। इन्हीं कंपनी के द्वारा सबसे ज्यादा आपको आधार सेंटर दिया जाता है, तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। स्वास्थ्य समृद्ध से कुछ है उससे कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हैं, यानी NPS टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे डाटा सॉफ्ट कंप्यूटर है, बहुत सारे ये एजेंसी है। इनसे आप संपर्क करके आप गूगल पर सर्च करके उनसे कांटेक्ट करेंगे और आपको आधार सेंटर मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कार्वी डाटा मैनेजमेंट, इस एजेंसी के द्वारा कैसे आधार सेंटर लेंगे। तो चलिए, तो हम क्रोम के साइट पे आ गए हैं, गूगल पे आए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सर्च किए हैं, कार्वी वाले के होम साइट पे हम आ चुके हैं। तो कैसे कांटेक्ट करेंगे, देखिए फ्रेंड यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कांटेक्ट अस लिखा हुआ है, इस वाले पे क्लिक करूंगा।
देन इससे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा फॉर्म फिलअप किया जाता है। यहाँ पे इस अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर, उसके बाद किस सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं, अपडेशन के लिए, बच्चों का आधार बनाने के लिए या KYC करने के लिए। और यहाँ पे सेलेक्ट आपको KDMS आपका कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट परचेबल, यहाँ पे रिक्वेस्ट या फीडबैक रिक्वेस्ट करेंगे और मैसेज लिखे फीडबैक, उसके बाद सबमिट कर देंगे। फिलहाल इसमें इस सर्विस में कार्वी डाटा मैनेजमेंट के साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आवर सर्विस है। इसमें कौन कौन से सर्विसेज मिलता है, तो चलिए यहाँ पे हम गवर्नमेंट, यहाँ पे आवर सर्विस पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो इसमें गवर्नमेंट पे क्लिक करेंगे कि सरकार के द्वारा इस कार्वी डाटा मैनेजमेंट के द्वारा सरकार के कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं इस कार्वी डाटा मैनेजमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे सर्विसेज वी ऑफर्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आधार सर्विसेज एरिया में क्या लिखा हुआ है, आधार इनरोलमेंट एंड अपडेशन सर्विस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आधार परमानेंट इनरोलमेंट सेंटर मिलेगा, कहने का मतलब परमानेंट बनाने के लिए आधार कार्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आधार बैक ऑफर सर्विस डाटा वेरिफिकेशन अपडेशन मिलेगा। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन एंड KYC सर्विस भी मिल जाएगा इस सर्विस के द्वारा। और यहाँ पे लिखा है आधार सीडिंग का काम करने के लिए भी इस सर्विस के द्वारा आपको मिलेगा। यहाँ तक कि आपको आधार इनेबल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सर्विस भी मिलेगा। आधार सेवा केंद्र, कहने का मतलब यहाँ यानी कार्वी डाटा मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे आधार सेवा केंद्र में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बता दिया हूँ कैसे कांटेक्ट करना है, तो आपको वहां से भी बता दूं, आपको फोन नंबर है वहां से भी बात कर सकते हो। अगर फोन नंबर से कांटेक्ट नहीं होता है तो आप ईमेल जो फीडबैक है वहां से आप दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज दिया गया है, KYC सर्विसेज भी आप ले सकते हो। तो आशा करता हूं देखिए फ्रेंड इस वीडियो में आपको अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है होंगे। तो अगर आप CSC से लेना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन है कि आप नजदीकी अपने किसी CSC भेली से संपर्क कीजिए, उससे उनके DM का नंबर मांगिए और उनके ऑफिस में जाइए और इससे रिलेटेड बात कीजिए। देखिए फ्रेंड अगर आपको CSC ID जिनके पास ले लिए हैं उनको आधार सेंटर लेना है तो इसी तरह आधार सेंटर आपको नहीं मिलेगा, आपको CSC से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज में वर्क करेंगे तभी आपको आधार सेवा केंद्र आपको मिल सकता है। अगर बिहार से होंगे तो ज्यादातर आपको अपडेशन के काम मिलेगा। अगर आप झारखंड या किसी दूसरे स्टेट से होंगे तो आपको 0 से 5 इयर्स के ज्यादातर बनाने के लिए मिलेगा। देखिए फ्रेंड अगर इसमें आप आधार सेंटर ले लेते हो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा आप रिजेक्शन होता है तो आपकी आईडी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको सोच समझ के ही वर्क करना है और साथ ही साथ आपको कैसे लेना है इसमें सभी के सभी यहाँ पे दिया हुआ है। सभी एजेंसी के द्वारा रजिस्ट्रार के द्वारा नाम दिया गया है, इसमें से किसी को आप गूगल पर सर्च करके उनसे कांटेक्ट करके आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। आपको इस वीडियो में मेरा इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लाइव प्रूफ करके बता दिया हूं कि 2024 में आधार सेवा केंद्र या अपडेशन सेंटर कैसे ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद जय बिहार।